सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आपको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज मिलता है। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो, है ना। और हमारा तो स्लोगन ही है कि आपके बच्चों की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। सो दोस्तों, परिवर्तन मैराथन सीरीज में हमने ऑलरेडी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स कवर किए थे, जिसमें हमने पहला लेसन कवर किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कवर किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हमारे इस परिवर्तन मैराथन सीरीज में जो हम लेसन कवर करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैंने भी YouTube के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स में बेस्ट नॉलेज को कंसेप्चुअली अर्न करना चाहते हो, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तो आपके लिए ये लेसन बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चों ने, इवन मेरे कोचिंग के भी बच्चों ने मुझे ये पूछा था एक बार कि सर परिवर्तन मैराथन सीरीज को आप कैसे लेके जाने वाले हो। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं बेटा, सबसे पहले मैं कवर करूंगा पूरा केमिस्ट्री। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको ये हमारी सीरीज देखनी ही चाहिए, और सारे वीडियोस को एंड तक आप जब तक देखते हो ना, उसके बाद देखना आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री, उसके बाद मैं शुरू करूंगा फिजिक्स, और एट द एंड हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। पूरे के पूरे तीनों पोर्शन में आपको इन डेप्थ क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ सिखाऊंगा। और जब मैं ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेसन स्टार्ट करूंगा। तब तक मुझे आप लोग कमेंट में डालते रहिए कि आपको कौन कौन से लेसन में किस तरीके की डिफिकल्टीज आ रही है। मैं बेसिकली सबसे पहले वही लेसन स्टार्ट करूंगा स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा कि कोई भी स्टेट का, कोई भी सीबीएसई का बच्चा पीछे रहे। हर बच्चे सेम एनर्जी और सेम पोटेंशियल के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने इसके पहले की हमारे परिवर्तन मैराथन सीरीज देखिए, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन। अब परिवर्तन क्यों? तो मैंने इसके पहले के वीडियो में बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि कितना भी हो बेटा, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको आगे बढ़ने तो देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने अलग अलग बोर्ड बना के रख दिए। मेरा विजन यह है कि हर बोर्ड का बच्चा अगर सेम प्लेटफॉर्म में जाके कॉम्पीट करेगा तो सबका नॉलेज सेम होना चाहिए। और मैं खड़ा हूं सबसे ज्यादा स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए, कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई लेवल का नॉलेज मिले। तो बड़ीज आप लोगों के लिए ये जो मैराथन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, और जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतने ज्यादा लोगों तक मेरा ये विजन पहुंचेगा। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और उनको भी हमारे वीडियोस भेजो, उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर करने दो, और मेरा विजन भी जल्द से जल्द पूरा हो। आपसे, आपके सपोर्ट से मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, मैंने जो हमारे परिवर्तन मैराथन, अगर कोई ये वीडियो नया देख रहा है तो आपको पता होगा बेटा कि परिवर्तन मैराथन सीरीज में हम टोटल कितने पोर्शन कवर करते हैं। एमसीक्यूज, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी। स्टेट बोर्ड वाले के बच्चों का ना ये केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी में एक्चुअली अवेयरनेस ही नहीं है। मेरे एकेडमी में भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको इसका किसी भी तरीके का अवेयरनेस नहीं है। तो वो अवेयरनेस भी मेरा देना इस वीडियोस का, इन लेक्चर्स का सबसे बड़ा मोटो है। उसके बाद शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, डायग्राम इफ पॉसिबल, और अगर डिफरेंस बिटवीन है तो वो डिफरेंस बिटवीन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए गाइस, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं। कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ केमिस्ट्री। फिर चाहे आप 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये लेसन भी मैंने आपको पढ़ाना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे इन डेप्थ कंटेंट मैंने पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी एकेडमिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एमसीक्यूज वाला पार्ट। और मैंने टोटल इस लेसन में 23 अराउंड 23 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जिसमें के पहले 12 to 13 या 14 क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में कवर करेंगे,
और रिमेनिंग जो एमसीक्यूज रहेंगे हम वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का पार्ट 1 क्लास 10 के लिए। स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई हो, इवन 9th स्टैंडर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, अपने कंसेप्ट्स क्रिस्टल एंड क्लियर करोगे और अपने दोस्तों को शेयर करोगे और मेरे विजन को घर घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे। ठीक है, चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। एमसीक्यू उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना गया, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया, तो वो है बेटा हमारा यूरिया। अगर आप देखोगे यहां पे हमारा यूरिया है, ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया। और बाकी के ऑप्शंस मैंने इसके पहले की सीरीज में भी बोला था, सबसे बेस्ट और हाई एक्यूरेट जो टेक्निक है बेटा वो है एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, तो यूरिया मैंने डायरेक्टली मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहां पे देखो आपको मीथेन दिख रहा है, एसिटिक एसिड दिख रहा है और मिथेनॉल दिख रहा है। तो मीथेन तो है बेटा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम अल्केन सीरीज में, होमोलोगस सीरीज में बात करते हैं। एसिटिक एसिड ये जो बेटा इथेनोइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मिथेनॉल जो है बेटा ये है अल्कोहल। याद रखना इस चीज को। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा पहले ये दो क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ही क्यों डाले, क्योंकि पिछले 4 साल से जब मैं यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तब मैंने बहुत सारे छोटे छोटे चीजें देखी। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। इवन मैं 12th में जब 11th 12th में गया तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लाइफ का क्या था कि मैंने 2 टाइप की केमिस्ट्री देखी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को भी डाउट है, अगर आप लोगों को भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या यह पता नहीं है, कमेंट में डालो ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं पूरा डिटेल डिफरेंस उसके लिए सेपरेट वीडियो ही आपके लिए बना के दे दूंगा। अगर आप भी इस तरीके के डाउट से जूझ रहे हो, आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो कमेंट में डालो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस बताइए, मैं आपके लिए उसकी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा बेटा, टेंशन नहीं उसके लिए। ठीक है, सो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो नहीं है, कौन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेनली प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए हमारे इन ऑप्शंस में देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन किस किस में प्रेजेंट है। तो देखो इसमें भी प्रेजेंट है, ओके, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इसमें भी प्रेजेंट है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इसमें भी प्रेजेंट है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। यहां पे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो भाई हमारा नॉट एन ऑर्गेनिक, मतलब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा वो आंसर जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट वन कार्बन एटम कैन फॉर्म। वन कार्बन एटम, तो इसको समझने के लिए आपको बेसिक, जब भी कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड पढ़ना ना बेटा, सबसे पहले कार्बन की ही प्रॉपर्टीज पढ़ना। मैं पढ़ाता हूं तो कार्बन से ही शुरू करता हूं, बेसिकली कार्बन पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे, फिर आइसोमरिज्म क्या होता है, फिर आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि एलोट्रोप्स मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स ये क्या होती है, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए सो कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ बेटा, मेरा है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 और 4। याद रखना कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, तो बेटा वो कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। अब उसको वो भी क्यों, क्योंकि बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी करना हो ना तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। ऐसा घर की खेती नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उठाया और झोली में डाल दिया, ना ना बिल्कुल नहीं, एनर्जी तगड़ी लगती है भाई, एनर्जी बहुत लगती है, याद रखना इस चीज के लिए। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है,
अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं कर पाएगा ट्रांसफर, क्योंकि इसकी लिमिट ही खत्म हो गई। तो बेटा ये क्या करेगा, ये करेगा बेटा शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अगर ये इसने शेयरिंग किया तो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है बेटा वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो मुझे बताओ हमारे कार्बन के पास आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा रे भाई, वो 4 बॉन्ड बनाएगा ना। तो देखो ना हमारे ऑप्शन में 4 कहां पे है, हमारे ऑप्शन में 4 बी ऑप्शन पे है। तो हमारा जो कार्बन है वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए तो यहां पे हमने कौन कौन से, ये देखो पहला यूरिया है बेटा, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और तीसरा हमारा 4 है। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बहुत बेसिक से शुरू किया बेटा मैंने, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, बहुत बेसिक। फिर आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब आते हैं बेटा किसकी तरफ, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। तो बेटा आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। अब ये सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं, जस्ट होल्ड ऑन, हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और थोड़ा मैं स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से थोड़ा सा, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेटा 2 टाइप के, कितने टाइप के, वो 2 टाइप के। पहला कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कौन सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, इसके अंदर होता है सिंगल बॉन्ड, और वो किसके बीच में, वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन के बीच में भी हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो देखा जाता है बेटा वो किसके बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो वहां पे क्या पूछा है, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड की अगर बात करूं तो उसमें आता है बेटा अल्केन सीरीज। कौन सी सीरीज, अल्केन सीरीज, जिसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन आता है, उसमें आता है बेटा अल्कीन एंड अल्काइंस आते हैं, बराबर है। तो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, बराबर है। तो उसने अगर सैचुरेटेड की बात की, इसका मतलब अल्केन सीरीज की बात की, मतलब लास्ट में जो होगा बेटा वो एन होगा। क्या नाम लगाया होगा, एन। सबसे स्मार्टेस्ट और लॉजिकल ट्रिक बता रहा हूं, एन लगा होगा। और अगर ये भी हमको नहीं दिखता सपोज, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ना, उसको जनरल फॉर्मूले में डाल लो, आपका आंसर आपके हाथ में। तो चलिए बेटा क्या क्वेश्चन बोला इसने, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। तो देखो बड़ा यहां पे बोला है बेटा इथीन, तो ये अल्कीन हो गया, ये हो गया इथाइन, तो ये अल्काइन हो गया, मतलब ये दोनों तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए रे भाई। अब आगे चलते हैं, इथेन, ये देखो यहां पे एन दिख रहा है बेटा, यहां पे एन दिख रहा है, बेंजीन है। तो यहां पे जो मुझे अल्केन दिख रहा है वो है बेटा इथेन, और अल्केन किस में आता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। इज दैट क्लियर गाइस, पक्का श्योर, समझ में आया? तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे बेस्ट यहां पे मैं बोलूंगा जो हमारा ऑप्शन बनता है वो है इथेन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टिंचर ऑफ आयोडीन कंटेन्स द आयोडीन एंड, आयोडीन के साथ और कौन यूज होता है, देखना ध्यान से। आपने टिंचर ऑफ आयोडीन कभी नाम सुना है, आप कभी गिरे हो, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, दुआ करता हूं भाई ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी किसी को जख्म लगती है, बहुत गहरी जख्म होती है, तो फर्स्ट एड जब होता है उनका, जब पहली ट्रीटमेंट उनकी ली जाती है, तब आपने नोटिस किया होगा एक रेडिश कलर का जो एक लिक्विड, ब्लैक रेडिश कलर का एक लिक्विड होता है, वो जख्म के ऊपर लगाया जाता है। दैट इज नथिंग बट द टिंचर ऑफ आयोडीन बेटा। और टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन के साथ और एक बंधु प्रेजेंट होता है बेटा, वो होता है अल्कोहल। कौन होता है, अल्कोहल। तो इनमें से अल्कोहल, अब अल्कोहल जानना है, अल्कोहल मतलब कौन सा अल्कोहल बेटा, हमारी दारू है ना, और हमारी दारू जो होती है वो होता है बेटा इथेनॉल।
कौन होता है? इथेनॉल। याद रखना इस चीज को। तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो आयोडीन और इथेनॉल दोनों से मिलके बना है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, चलो दूसरा ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बेटा स्टेट बोर्ड के मार्च 2024 का क्वेश्चन है बेटा। और कार्बोक्सिलिक का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो होता है RCOOH। कहां है COOH? ढूंढो खाली। तो ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। अगर आप CO की बात करोगे तो ये है बेटा कीटोन। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप CH की बात करोगे तो ये है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और OH की अगर बात करोगे तो ये है बेटा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। इज दैट क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूं आपको सभी फंक्शनल ग्रुप यहां पे पता चल गए। इसमें से उसने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा था, तो उसका ऑप्शन है हमारा COOH। क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट बडीज। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वो कहता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बर्न विद अ सूटी फ्लेम। अच्छा, सूटी फ्लेम, अब इसमें से ब्यूटानल दिया है, ब्यूटानोइक एसिड दिया है, ब्यूटानॉल दिया है। और सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है? एक तरीके का ब्लैकिश फ्लेम। ब्लैकिश फ्लेम के फॉर्म में जो जलता है बेटा वो है हमारा बेंजीन। कौन है? हमारा बेंजीन। इस चीज को याद रखना। मुझे इस बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कमेंट करो। ठीक है, एक फोटो कमेंट करो, आप अपने हाथ से निकाल के कमेंट करो। मैं देखना चाहूंगा बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितने लोगों को आता है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम जो होता है ना बेटा, वो ब्लू फ्लेम हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का निकलता है। इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन जो कौन से होमोलोगस सीरीज में आता है? अल्केन होमोलोगस सीरीज में आता है। तो यहां पे हमको वही ढूंढना है कि अल्केन होमोलोगस सीरीज में कौन आता है। ये दिख रहा है बेटा ब्यूटेन। वेरी गुड। तो ब्यूटेन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो जब जलता है तब कौन सी फ्लेम निकालता है? ब्लू फ्लेम निकालता है। ठीक है, हर किसी के पीछे का आपको कंसेप्ट और रीजन दोनों बता रहा हूं। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते बेटा, कंबशन ऑफ कोल। कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज कौन सी रिएक्शन? और ये स्टेट बोर्ड के जुलाई 2019 का क्वेश्चन है बेटा कि कंबशन ऑफ कोल। अब यहां पे बात आई कोल की, बराबर है। कोल ये एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है या नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन में बोल सकता हूं। ठीक है, तो कोल में कार्बन है बेटा और कंबशन हो रहा है। तो आपको पता है जलाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन का मिलाप जब होगा तो बनेगा क्या? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनेगा। तो यहां पे दो अलग अलग एटम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पे देखो बाकी के भी रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिएक्शंस है ना बेटा, इन सभी रिएक्शंस को मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो लेसन है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन के क्वेश्चन आंसर सीरीज में, परिवर्तन सीरीज में ऑलरेडी मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो उसका एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और अगर लिंक मेरे डालने मैं सपोज भूल जाता हूं तो आप भी सर्च करोगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय आर्ट्स ऑफ लाइफ क्वेश्चन आंसर सीरीज या परिवर्तन मैराथन सीरीज आपको मिल जाएगा। ये सभी रिएक्शंस काफी डिटेल में मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किए हैं। सारे के सारे लेसन एक दूसरे से कनेक्टेड है बडीज। ठीक है, चलिए बेटा, तो आई होप ये आपको पता चल गया। तो यहां पे क्या पता चल गया कि सूटी फ्लेम वाला बेंजीन है, ब्लू फ्लेम वाला हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन है, और कंबशन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उस रिएक्शन को, एक्चुअली कंबशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बड़ी, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में कौन कौन से कंबस्टिबल कंपोनेंट्स होते हैं या किस इंग्रेडिएंट से एलपीजी बनता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा स्टेट बोर्ड के मार्च 2020 में और जुलाई 2024 में। इतना याद रखना, मैं हर चीज के ईयर्स मैंने मेंशन करके रखे हुए। स्टेट बोर्ड में पूछा, इसके आगे सीबीएसई के भी क्वेश्चंस है, तो सीबीएसई वाले डरो नहीं, ये ऐसा समझ लीजिए आपके लिए बेसिक्स है भाई। ठीक है, कुछ सीबीएसई वालों को तो ये भी पता नहीं होता।
तो आप दोनों बोर्ड वाले बच्चे अगर यहां पे बैठ के देख रहे हो तो मैं तो चाहूंगा आप दोनों कंसेप्ट लिख के रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पासा कैसे भी पलट सकता है, बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, सो एलपीजी क्या बोल रहा है, विच इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी जो होता है बेटा वो दो बंधुओं से बनाया जाता है मोस्टली। देखो ध्यान से, पहला बंधु है हमारा प्रोपेन और दूसरा बंधु है हमारा ब्यूटेन। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे इथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, इथीन है। तो प्रोपेन हमारा एक ऑल कंबस्टिबल कंपोनेंट है एलपीजी गैस का, और अगर ब्यूटेन भी होता तो वो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे एलपीजी वाले इसमें आते, बराबर है। तो यहां पे है प्रोपेन, इसलिए हमने प्रोपेन को टिक किया, ठीक है। यहां पे नोट भी मैंने लिख के रखा, आपके लिए जरूरी है। उसके बाद चलते हैं बेटा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एक आईयूपीएसी नेम है बेटा, कौन सा आईयूपीएसी नेम है। अब आईयूपीएसी का नाम आ ही गया है तो आप मुझे कमेंट में आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म डालिए। अरे बहुत से बच्चों को आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म नहीं आता, आप मुझे आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म कमेंट में डालिए, मैं देखूंगा। तो इथेनोइक एसिड एक आईयूपीएसी नेम है बेटा, किसका, एसिटिक एसिड का। किसका, एसिटिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला है बेटा CH3COOH। तो इस इथेनॉल, और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कब बेटा, दिसंबर 2020 में, ठीक है। भी फोकस रखो अच्छे से, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है ना बेटा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, मतलब हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो है 17 डिग्री सेल्सियस। मैं जब एकेडमी में पढ़ाता हूं मैंने वहां पे भी ये पॉइंट को ऑलरेडी स्ट्रिक्टली मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गया, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, वो होता है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मैंने आपके लिए भी एक क्वेश्चन निकाल के रखा है। अब ये तो बात हो गई इथेनोइक एसिड की, देख लिया मैंने आपके लिए कौन सा क्वेश्चन निकाला हुआ है। What is the melting point of ethanol? मतलब अल्कोहल, मतलब दारू, है ना। तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में बताइए, डिग्री केल्विन में बताइए, कमेंट में बताइए। मैं भी तो देखूं कि कितने बच्चे होशियार है जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, है ना। तो चलिए, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। चलिए गाइस, तो अभी ये हो गया 10 क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। अब चलते हम कौन से क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, 12, 13 और 14, मतलब आज के लेक्चर के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गाइस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैरी बैग्स एंड स्पोर्ट वियर्स। कैरी बैग्स एंड स्पोर्ट वियर्स की अगर मैं बात करूं तो कैरी बैग्स में मोस्टली प्लास्टिक ज्यादा यूज होता है बेटा, इस चीज को याद रखना। और प्लास्टिक की अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट प्लास्टिक है बेटा पॉलीइथिलीन। कौन सा है, पॉलीइथिलीन। यही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बेटा, या कंपाउंड है जो कैरी बैग्स और स्पोर्ट वियर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। देन चलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन पकड़ लो, नाइट्रोजन पकड़ लो, कार्बन पकड़ लो, या कोई मेटल पकड़ लो, कोई नॉन मेटल, कोई मेटल, वॉट एवर द एलिमेंट्स आर, अगर उनके बीच का एटम अगर सेम एटम है, जैसे कार्बन और कार्बन की अगर मैं बात करूं सेम एटम है, तो सेम एटम आपस में अगर जुड़ सकते हैं, आपस में अगर जुड़ सकते हैं, तो आपस में जुड़ने की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेटा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप जब कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स ये जो लेसन स्टार्ट करते हो ना, तो पहले ही कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कार्बन कैन फॉर्म द मल्टीमोर कंपाउंड्स इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें सबसे ज्यादा कार्बन कंपाउंड से या कार्बन से ही क्यों बने हैं, तो उसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, और सेल्फ लिंकेज मतलब एक एटम अपने ही सेम एटम के साथ जुड़ सकता है। तो किसी भी एलिमेंट के सेम एटम अगर आपस में डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन। यहां पे कहां पे कैटेनेशन है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है।
क्लियर है? आइसोमरिज्म अगर आपको जानना है तो उसके पहले आपको आईयूपीएसी पढ़ना पड़ेगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आपको आइसोमरिज्म आएगा नहीं। और ये आइसोमरिज्म एग्जैक्टली आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स की तरह ही है, लेकिन अगर सिंपल वे में बताओ तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो ऐसे क्या बोल सकते हो अपन, कंपाउंड्स को या ऐसे फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यू क्लियर दिस ऑल। अब चलते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा यहां पे, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर, टू एडजेसेंट मेंबर, करीब वाले मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के बोल रहा है, ऑफ एन अल्केन। अच्छा, मतलब भाई का हमारे बोलना है कि अल्केन सीरीज के टू एडजेसेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है वो बताना है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा नोटपैड पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलिए बेटा आप ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं अल्केन सीरीज की बात करूं, तो पहला है हमारा मीथेन। कौन है हमारा? मीथेन। ओके, मीथेन क्या होता है बेटा? CH4। और दूसरा क्या है बेटा? इथेन। मैं दो ही लोगों के बीच में देखता हूं, मीथेन क्या है? C2H6। अब C2H6 और CH4 इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का, यहां पे कार्बन एक है, यहां पे दो है, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन को अगर देखोगे तो हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसका मतलब दो एडजेसेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो एडजेसेंट कंपाउंड्स के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा? CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। और उसने वही मॉलिक्यूलर वेट वहां पे पूछा है। तो चलो यहां पे CH2 की बात करते हैं। तो CH2, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, डबल कर दो 12, और एक है इसका 1, और हाइड्रोजन का 1 है भाई, इसको 2 कर दो तो 12 1 जा 12, और ये प्लस हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा बेटा 14। कितने का मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है? 14 के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। याद रखना, अगर हाँ यहां पे एक चीज, अगर आपको एटॉमिक मास नंबर नहीं निकालना आता, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना आता तो कमेंट में डालो, कोई शर्म वाली बात नहीं है बेटा कि नहीं आता। नहीं आ रहा है उसके ऊपर सेपरेट 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके ही छोड़ूंगा। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो आपको आता ही होगा, या आप स्टेट से बिलोंग करते हो आपको आता ही होगा। नहीं आता आप कमेंट करो, मैं हूं आपके लिए, मैं आपके सारे छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं भी एक रूरल एरिया से ही हूं, मैंने भी एक स्टेट बोर्ड की ही क्लासेस करी है, स्टेट बोर्ड वाले स्कूल से ही बिलोंग करता हूं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। हजारों वीडियोस है यूट्यूब पे, लेकिन गारंटी नहीं है कि हर कोई आपके पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा होगा। क्लियर है बेटा? तो आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवोगाड्रोस नंबर, ऐसी चीजें अगर समझ में नहीं आती कमेंट करो, मुझे पता चले कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो लास्ट क्वेश्चन ये है था कि हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है दो एडजेसेंट मेंबर के बीच का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? तो वो था बेटा 14 का। क्यों? क्योंकि वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं हर एक एडजेसेंट मेंबर। तो हमारा 14 कहां लिखा है? तो ये रहा बेटा हमारा 14। ठीक है, तो ये हमारा है फाइनल ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दो MCQ सीरीज का रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो MCQ सीरीज के ये 14 क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी छोटा सा डाउट होगा आप कमेंट में डालिए, आप और मैं कमेंट के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। आपका जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा मैं ग्रो करूंगा, उतना ही ज्यादा वीडियोस आपके लिए मैं बनाते जाऊंगा। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के MCQs का, जिसमें स्टेट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सीबीएसई में पूछे गए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जो सीरीज होती है ना बेटा, मैं आपको जरूर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भी स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई ये सिर्फ बोर्ड है, ये सिर्फ एग्जाम लेने वाले प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन नॉलेज बेटा सभी इसमें सेम ही होता है।
हम सिर्फ ये हमारे दिमाग में मिथ डाला, एक मिसकंसेप्शन डाल दिया है लोगों ने कि ये सीबीएसई, ये स्टेट या आईसीएसई। गाइस मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मिसकंसेप्शन उसको दूर कीजिए और अपने नॉलेज को सेम रखने की कोशिश कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी टाइप के बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नॉलेज सेम रखने की। तो चलिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2 का। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस देख चुके होंगे, अपने नोटबुक में लिख चुके होंगे। आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम पार्ट 2 के रिमेनिंग एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और एमसीक्यू सीरीज यहां पे खत्म करेंगे और उसके आगे हम शुरू करेंगे केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अपना जो ओपिनियन है, अपना जो रिएक्शन है कमेंट में डालिए, जो डाउट है वो कमेंट में डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप ग्रोइंग गाइस एंड मेंटेन योर स्टडी।